हम अक्सर कचरे को किसी भी चीज का अंत मान लेते हैं, है ना? बचा हुआ खाना, सूखी पत्तियां, सब्जियों के छिलके, बस फेंक दिया और बात खत्म। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अंत न हो, बल्कि एक बहुत ही कीमती चीज की शुरुआत हो? आज हम खाद्य प्रबंधन की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे कचरा सच में खजाना बन सकता है। तो पहला सवाल यही है कि जब हम कोई चीज फेंकते हैं तो क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है? क्या कचरे का मतलब वाकई में अंत है, या फिर ये एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है? देखिए, प्रकृति हमें यही सिखाती है कि कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर अंत एक नई जिंदगी की नींव रखता है। तो चलिए इसी बदलाव के हीरो को समझते हैं। आखिर ये खाद, या जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं, ये है क्या चीज? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो खाद एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें हमारा जैविक कचरा गलकर मिट्टी में बदल जाता है। ये मिट्टी की सेहत सुधारता है और पौधों को बढ़ने में जबरदस्त मदद करता है। ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। और हाँ, इसका महत्व सिर्फ हमारे आपके घर के बगीचों तक ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के लिए तो खाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ केमिकल वाले कीटनाशक और खाद इस्तेमाल नहीं होते, तो पौधों को सारा पोषण इसी से बिल्कुल नेचुरल तरीके से मिलता है। अच्छा, अब खाद बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये असल में एक रेसिपी की तरह है जिसे कोई भी बना सकता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ता है। किसी भी तरह की कंपोस्टिंग के लिए बस 3 ही बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। कुछ भूरी चीजें, कुछ हरी चीजें और पानी। बस ये एक बड़ा ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आते हैं ब्राउन्स। ये वो चीजें हैं जिनमें कार्बन ज्यादा होता है, जैसे सूखी पत्तियां, लकड़ी का बुरादा, टहनियां और यहाँ तक कि कटा हुआ अखबार भी। ये चीजें खाद के ढेर में हवा आने जाने की जगह बनाती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। रेसिपी का अगला हिस्सा है ग्रीन्स। इनमें नाइट्रोजन भरपूर होता है, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, ताज़ी पत्तियां, अंडे के छिलके और कॉफ़ी बनाने के बाद बचा हुआ पाउडर। ये उन छोटे छोटे कीटाणुओं को एनर्जी देते हैं जो कचरे को गलाने का सारा काम करते हैं। और आखिर में पानी। पानी इन सभी चीज़ों को एक साथ लाता है। ये सही नमी बनाए रखता है, जिससे कचरा गलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और बढ़िया खाद तैयार होती है। ठीक है, तो ये सब करने का फायदा क्या है? ये हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। फायदे तो कई हैं। एक तो ये केमिकल वाले फर्टिलाइजर का एक बेहतरीन ऑर्गेनिक ऑप्शन है। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पानी और हवा पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं। ये मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देता है, जो मिलकर पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस बनाते हैं। इस ह्यूमस को तो काला सोना भी कहा जाता है। और पर्यावरण पर इसका असर तो बहुत ही बड़ा है। जब हमारा गीला कचरा लैंडफिल यानी कूड़े के पहाड़ों पर पहुंचता है, तो वहां सड़कर मीथेन जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैस बनाता है। कंपोस्टिंग इस पूरी प्रक्रिया को ही रोक देती है, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट सीधे सीधे कम हो जाता है। तो बात साफ है, ये सिर्फ व्यक्तिगत फायदे की बात नहीं है। कंपोस्टिंग असल में कचरा मैनेज करने का एक कहीं बेहतर, एक स्मार्ट तरीका है, जो पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। बायोडिग्रेडेबल कचरे को मैनेज करने के लिए ये सबसे फ्लेक्सिबल और काम के तरीकों में से एक है। इसे घर के पिछवाड़े से लेकर बड़े बड़े खेतों तक कहीं भी अपनाया जा सकता है। जब हम इसकी तुलना दूसरे तरीकों से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लैंडफिल से जमीन की नीचे का पानी प्रदूषित होने का खतरा रहता है। कचरे को जलाने से ग्लोबल वार्मिंग की चिंताएं बढ़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपोस्टिंग तो असल में पानी के प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारी धरती का भविष्य हमारे कचरे के डिब्बे में छिपे मौकों में हो सकता है? ये सब बातें तो यही दिखाती हैं कि अगर नजरिया सही हो, तो जिससे हम कचरा कहते हैं, वो असल में एक सेहतमंद प्लेनेट की चाबी बन सकता है।